हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए हमारी बाइली और यून की फेरी टेल कर्स ऑफ रैम्पलस्टिल्टस्किन के पार्ट 5 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था यान बाइली को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो आना तो चाहता था लेकिन आ नहीं पा रहा था। पर इस बात से बाइली को कुछ और ही बात समझ आती है कि यान अपने बुलावे को नहीं टाल सकता, उसे जाना ही होगा और ना ही वो इसके बारे में बात कर सकता है। जब उसने दोबारा यान से ये पूछा, यान ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे पहली का शक और भी मजबूत हो गया। वो आगे कहने लगा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें दिया जाने वाला तोहफा उस इंसान के दिल के बहुत करीब होना चाहिए जिसकी वो बहुत ज़्यादा परवाह करता हो। उसने यान के रोब्स का कॉलर थोड़ा सा हटाया और देखने लगा, क्या इससे तुम्हारी कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है? यान ने कहा, लोगों की रग रग में लालच बसा होता है और ऐसे लोगों की अपनी पसंदीदा चीज़ों के लिए चाहत भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जो मेरा काम आसान बना देती है। यान अपनी बात खुलकर नहीं बता सकता था। बाइली फिर से कुछ सोचते हुए बोला, तुमने कहा था कि हर कोई ऐसा ही है। हाँ, यान ने जवाब दिया। बाइली ने कहा, पर क्या तुम सबसे मिल चुके हो? तुम तो बस तभी जा सकते हो जब कोई सोना पाने की चाहत में तुम्हें बुलाता है। फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि सभी वैसे ही है, जबकि तुम अब तक बस लालची लोगों से मिलते आए हो? यान कुछ पलों तक तो चुप रहा, फिर बोला, अक्लमंद है मिलर का बेटा। अब बाइली धीरे धीरे यान के बदन पर बने उन नक्काशियों को छूने लगा। कल यही नक्काशी सुनहरे रंग से चमक रही थी जब बैली ने अपनी मुट्ठी जोर से कस ली। कितने और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सोना पाने के लिए अपना। बैली तो ये सोच भी नहीं पा रहा था। अब उसे लग रहा था वो कितना बेवकूफ़ है, जिसे ये लग रहा था कि वो यान के लिए बहुत स्पेशल है। शायद यान उसकी तड़प समझ गया था। उसने कहा, बस तुमसे हो गई। बैली चौंक गया, शर्मिंदा हो गया और पलकें उठाकर यान की तरफ देखने लगा। यान के चेहरे पर एक स्mirk आ गई। उसने कहा, जिस तरह से तुम्हारे कान लाल हुए हैं और तुम गुस्सा भी हो, साथ में शर्मिंदा भी, तो ज़रूर से तुम ये सोच रहे हो कि मैंने कितने लोगों का फर्स्ट किस लिया है सोना देने के बदले। बाइली बहुत बुरी तरह से ब्लश कर गया। यान की मुस्कुराहट उसके दिल के लिए बहुत हानिकारक थी और इधर यान को बाइली की ये सारी हरकतें बहुत प्यारी लग रही थी। उसने आगे कहा, बस तुम, न कोई तुच्छ इंसान, न कोई जानवर, न ही किसी और चीज़ ने अब तक मेरा ध्यान खींचा है। बस तुम हो जिस पर मेरी नज़रें आकर रुकी है। बिल्कुल एक झटके से यान नीचे झुका और बाइली के ऊपर झुकता हुआ बोला, और दूसरा भी मेरा ही होगा। कहते हुए वो तुरंत नीचे झुका और बाइली को किस करने लगा, बहुत ज़ोर से। बाइली का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। तभी यान उसे अलग हो गया और कहा, और तीसरा भी। उसने बाइली को एक और बार किस किया, फिर अलग होकर बोला, चौथा भी। फिर से उसने बाइली के लिप्स कैप्चर कर लिए। इस बार उसके निचले होठ पर बाइट भी किया। बाइली के मुंह खोलते ही यान आगे बढ़ा। बाइली के अंदर द्वंद्व चल रहा था, न मना कर पा रहा था न ही मौन। यान फिर से एक सेकंड के लिए अलग होते हुए बोला, और पांचवा भी। इस बार यान का किस बहुत ही ज़्यादा हॉट और वाइल्ड था। यान की हरकतों से बैली खुद को मौन करने से रोक नहीं पाया। बैली को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, यान का ऐसे डिमांडिंग होना। अब यान का हाथ बैली के बदन पर घूमने लगा और उनका किस डिस्टर्ब हो गया। आगे बढ़ो, बैली बोला। अब यान को न कुछ सोचने की ज़रूरत थी न दोबारा पूछने की। उसने तुरंत अपना दूसरा हाथ पे आगे बढ़ाया, बैली की कमर के नीचे डाला और उसकी पीठ सहलाने लगा। यान के दोनों हाथ बैली की कमर पर घूम रहे थे। एक पीठ सहला रहा था और एक पेट को। अगले ही पल दोनों हाथ बैली के पतलून में थे। बैली जोर से चिल्लाया, बेंग्यून। हो गई, यान ने बैली के नेक पर निबल करते हुए कहा। उसके दोनों हाथ
बाइली पर दोनों तरफ से अटैक कर रहे थे। उसके हाथ अपने काम में व्यस्त थे और लिप्स अपने काम में। बाइली की नेक यान को पागल किए जा रही थी। क्या होगा अगर? आगे सोचे बिना यान ने तुरंत बाइली के नेक पर जोर से बाइट कर लिया और बाइली फिर से चिल्ला उठा। परिणाम स्वरूप यान के दोनों हाथ कस गए। साथ ही उसने बाइली को अपने और करीब खींच लिया। वो एक तरह से बाइली को अपने ऊपर घिस रहा था। अब बाइली की आवाज़ें और भी अजीब होने लगी और यान उतना ही ज़्यादा पागल होने लगा। अब उसे ये सब और भी ज़्यादा चाहिए था, और भी ज़ोर से। वो बाइली के मुंह से और ज़ोर से आवाज़ सुनना चाहता था। बाइली को पुकारते हुए यान उसके फिर से करीब आ गया। उसे डेस्परेटली किस करने लगा और बाइली भी उसका साथ देने लगा। वो भी उसके लिए पागल हो रहा था, जैसे कि यान हो चुका था। अब यान ने जल्दबाजी में बाइली के बदन पर बचा हुआ कपड़ा भी उतार दिया, उसे दूर फेंक दिया और सरप्राइजिंगली बाइली यान के कंधे पर झुक गया। वो भी अब यान के कपड़े उतार रहा था, पर यान को तो होश ही नहीं था। वो अपने किस में इतना खो चुका था, उसे पता ही नहीं चला कब उसकी बेल्ट उतर गई और रोब्स भी अलग होकर ज़मीन पर गिर गए। अब वो बाइली के साथ उसके बनाए बेड पर झुका। बाइली से यान का मन बिल्कुल भी नहीं भर रहा था। वो उसकी त्वचा को हर तरफ छूना चाहता था, उसे टेस्ट करना चाहता था, बहुत सारा प्यार करना चाहता था। उसे अब बस एक ही चीज़ से चाहत थी, होंगे की तरफ से आने वाली अलग अलग आवाज़ों की। अगर आज होंगे उसे नहीं रोकता है तो वो उसके साथ सब कुछ कर देगा और बाइली को पूरी तरह से अपना बना लेगा। यान धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बाइली ने भी उसे बिल्कुल नहीं रोका। यान अपनी उंगलियां बाइली की प्राइड तक ले गया और बाइली फिर से जोर से चिल्ला उठा, यून। पलक झपकते ही बाइली का प्राइड यून के माउथ में कैद हो चुका था। बाइली की उंगलियां नीचे की घास पर कस गई थी। यून की हर हरकत के साथ बाइली और जोर से आवाज़ें करने लगा। बाइली की हर आवाज़ सीधा जाकर यून के प्राइड पर असर कर रही थी। अब उसके अंदर उसके होंगे के लिए डिज़ायर्स जाग चुके थे। वो उसे पूरी तरह से अपना बनाना चाहता था। उसकी एनर्जी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो और नहीं रुक सकता था। उसके हाथ अब और आगे बढ़े, अपने निशाने पर पहुंच गए। वहां पर जाकर सर्कल में डांस करने लगे। यान ने कहा, चाहो तो मुझे रोक सकते हो। तभी बाइली यान की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए बोला, आगे बढ़ो। पूरी तरह से होंगे के प्राइड को अपने वश में कर लिया, साथ ही अपनी एक उंगली को भी बाइली की गहराइयों में भेज दिया। बाइली यून कह के चिल्लाने लगा। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, न ही यान। उसने अब अपनी दूसरी उंगली भी जोड़ ली। बाइली चरम सीमा पर पहुंच गया था और यान को तभी महसूस हुआ बाइली खुद को उसके लिए तैयार कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। जितनी उसे जल्दी है उतने ही होंगे को भी। अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और जल्द ही उसे राइट स्पॉट मिल गया। बाइली जोर से चिल्लाया, पीछे हटने लगा, पर यान ने उसको कमर से पकड़कर वही थाम लिया और बस अपना काम करते रहा। बाइली होश खोने लगा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। यह सब उसके लिए बहुत नया था, पर उतना ही अच्छा, किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इसलिए वो यून को बिल्कुल रुकने नहीं देना चाहता था। वो उसे और आगे बढ़ने के लिए इनकरेज कर रहा था। एक समय बाद तो वो बस यून को पुकारने लगा, उसे और अंदर खींचने लगा। अब तो बस वो यही चाहता था कि उसे वो सब कुछ चाहिए जो कुछ भी यून उसे दे सकता है, और उसे पता था उसकी हर डिमांड यान ज़रूर पूरी करेगा। तभी यान ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, होंगे से अलग हुआ, साथ ही उसने अपनी तीसरी उंगली भी जोड़ ली और होंगे और ज़ोर से चिल्लाया। तभी यान ने कहा, होंगे मुझे वो दे दो। हाँ, क्या? क्या दूँ? बाइली चिल्लाया। वो फिर से खुद को ऊपर उठाकर यान को छूने की कोशिश करने लगा। यान ने कहा, मुझे दे दो तुम्हारी मासूमियत, और मैं इस पूरे धन को सोने में बदल दूंगा। नहीं,
होंगे ज़ोर से चिल्लाया। यान गुस्से में बाइली के नेक के पास आ गया। वहाँ पर उसने ज़ोर से काट लिया, पर ये चीज़ उस पर उल्टा फायर हो गई। उसके अंदर जो बाइली को पाने की चाहत थी, अब वो उसकी सोच पर हावी होने लगी थी। यान ने फिर से कहा, मुझे दे दो। बाइली फिर से बोला, नहीं, मैं इसका सौदा नहीं करूँगा। ऐसा क्या? कहते हुए यान मुस्कुराया। वो फिर से बाइली के करीब चला गया, फिर से उसके नेक पर काट लिया, इस उम्मीद में कि उसे वो जवाब मिलेगा जो वो चाहता है। यान ने कहा, क्यों ना हम एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करें? नहीं, बाइली यान के नीचे छटपटाता हुआ बोल रहा था। यान बिंगन बोला, तुम्हारा साथ बहुत ही अच्छा है, जैसे शरद की धूप में पड़ने वाले सुनहरे रंग का। होंगई बोला, तुम रंग का स्वाद नहीं ले सकते। तभी यान उसके चेस्ट पर जोर से बाइट करता हुआ बोला, हाँ, और तुम धान को सोने में नहीं बदल सकते। बैली फिर से यून का नाम लेकर चिल्लाया। फिर से यान ने कहा, कह दो ये, बस एक बार तुम मुझे अपनी मासूमियत दे दो, इसके बदले मैं यहाँ पड़े हर तिनके को सोने में बदल दूंगा। नहीं, होंगे फिर से चिल्लाया। अब यान ने अपनी उंगलियां पीछे की, बैली को घुटने से फोल्ड किया, उसके ऊपर झुका और कहा, होंगे, तुम्हारी जिंदगी इस पर टिकी है। बैली ने कहा, मैं ये सौदे के तौर पे नहीं चाहता, मैं तो। बैली ने पलकें झुका ली, उसके कान और भी लाल हो गए। बिंगू ने बत्ती दिखाई। वो जानता था बैली क्या सोच रहा है, पर वो ऐसा नहीं चाहता था। हाँ, अगर वो किसी और दुनिया में मिले होते तो वो खुशी खुशी खुद को होंगे को सौंप देता। यान फिर से बोल पड़ा, होंगे, ये अगर हम किसी और दुनिया में होते तो बात अलग थी, पर अभी तुम्हारी जान पर बात आन पड़ी है। पर बैली बोल पड़ा, वो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा था। नहीं, बैली जोर से चिल्लाया और यान ने दोबारा से बैली के होठ कैप्चर कर लिए। साथ ही उसने नीचे से भी उस पर अटैक किया। उसने तो सोचा था बैली के अंदर आग होगी, पर यह तो पूरा का पूरा ज्वालामुखी था। इस बार बैली ने जो आवाज़ की वो यान के सर चढ़कर बोल रही थी। वो अब होंगे को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अगर इस वक्त होंगे ये कहे कि ये पूरा का पूरा गांव सोने का बना दो, इस चीज़ को मानने के लिए भी यान दोबारा नहीं सोचता। अब उसे बस किसी भी हालत में ये मिलर का बेटा चाहिए ही चाहिए था। इतना तो उसने अपने सोने को भी नहीं चाहा था। उसे समझ आ गया, होंगे के लिए उसकी आसक्ति सोने से भी बढ़कर है। यान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। ये सुनकर बैली की आंखें और डार्क हो गई, उस घने काले चंबर से भी ज़्यादा डार्क। होंगे, यान ने फिर से आवाज़ लगाई, ये सोचकर कि शायद बैली परेशान होगा, इसलिए ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहा होगा। हो सकता है यान की थोड़ी कोशिश करने पर उसका ढाढ़स डगमगा जाए। अचानक से यान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और बैली के दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ने लगा। हो गई, यान ने बड़े प्यार से पुकारा। उसका हाथ बैली की पीठ से और नीचे की तरफ जा रहा था और जैसे ही वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, बैली फिर से चिल्ला उठा। यान ने कहा, हो गई, मुझे अपनी मासूमियत दे दो, सब कुछ सोने में बदलने के लिए। हो गई भी चिल्लाया, मैं नहीं चाहता। रानी, यान ने उसकी बात काटते हुए कहा, रानी को सोना मिल जाएगा और मुझे तुम। बैली उसे मना करना चाहता था, पर यान ने मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कि हो गई अपने मुंह से एक भी शब्द निकाले, यान तुरंत उसके ऊपर झुक गया और बोला, पर कल, और चाहो तो परसों भी, हर दिन तुम अपने आप को मुझे सौंप दो, हर पल के लिए बस मेरे बनकर रहो। होंगे, कहते हुए यान ने तुरंत बैली के लिप्स कैप्चर कर लिए। यान फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। इस बार बैली ने अपनी कमर उठा ली। ओह माय गॉड, तुम मान गए, कहते हुए
यान ने दोबारा से बैली पर अटैक किया। बैली उसके नीचे छटपटा रहा था, खुद को यान के होठों से अलग करने की कोशिश कर रहा था। यान ने अलग होते ही कहा, सौदा मंजूर कर लो बैली। पर बैली बस यून का नाम लेके चिल्ला रहा था। यान ने फिर से कहा, बस हाँ कहो। बैली फिर से चिल्ला पड़ा। हो गई, यून ने पुकारा। अब बैली ने भी चिल्लाते हुए हामी भरी। तभी यान से भी एक तेज और गहरी आवाज़ निकली और वो पूरी तरह से होंगे के अंदर आ गया। बैली ने बहुत गहरी सांस ली। ये दर्द था जो उसे पागल किए जा रहा था। जितना अच्छा था उतना डरावना भी। पर वो यही चाहता था, बहुत बुरी तरह से। यून के लगातार हमलों के आगे बैली ने खुद को ज़मीन में गड़ाए रखा। वो हर उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था जो भी यून उसके साथ कर रहा था। अचानक से यून के बदन पर जितने भी चिन्ह बने थे, जितने भी आकार बने थे, वो सब जगमगाने लगे। उनसे सुनहरी रोशनी निकलने लगी और बैली तो ये नज़ारा देखकर ही दंग रह गया। यून तो वैसे ही कितना खूबसूरत था, पर ये रोशनी उसे दैवी बना रही थी। यून फिर से नीचे झुका, बैली के होंठ कैप्चर कर लिए। अब बैली के अंदर भी एक बेकाबू सी वार्मथ फैल गई थी, जैसे कई सारी उमंगें जग गई हो, जैसे उसके अंदर यून के लिए अलग ही डिज़ायर्स जग गए हो। बैली ने फिर से अपनी कमर उठाई और यून और भी अंदर चला गया, जिसके साथ ही यून की तरफ से एक और आवाज़ आई जो बैली को बहुत पसंद आई। उसने दोबारा वैसे ही किया, बस धीमे से और ज़ोर से। यून चिल्लाया, हो गई, रुक जाओ, वरना मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। मैं धीरे नहीं कर पाऊंगा। धीरे? बैली तो खुद यहाँ बेकाबू हो रहा था। उसके अंदर जो कुछ भी था वो बस एक ही चीज़ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, और भी ज़्यादा। उसे तो ऐसा लग रहा था अगर अभी के अभी यून पूरी तरह से उसे नहीं मिला तो वो फट जाएगा। और इधर यून है जो धीरे से करना चाहता है। अब बैली अपने हाथ यून के पीछे ले गया और उसे जोर से अपनी तरफ पुश किया। ये यून जोर से चिल्लाया और बैली की सांसें भी गहरी हो गई। तभी यून पीछे हटा और पूरे जोर से आगे बढ़ा और बैली प्लेजर से रो पड़ा। अब यून ने अपना आपा पूरी तरह से खो दिया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, उसे बैली को खुश रखना है। दोनों जल्द ही क्लाइमैक्स पर पहुंच गए और तुरंत ही बैली बिल्कुल शांत हो गया। अब यून उसकी पीठ को सहलाने लगा, प्यार से, आराम से। यान थोड़ा सा ऊपर उठकर मिलर के बेटे की तरफ देखने लगा, जो बिल्कुल आराम से लेटा हुआ था, उसकी आंखों में देखते हुए। यान अभी भी बैली की मिल्की व्हाइट स्किन पर हाथ फिरा रहा था। वो फिर से नीचे झुका, बैली के लिप्स कैप्चर कर लिए और उसे पुकारा, हो गई। अगर यान का बस चलता तो वो हमेशा यहीं पर रह जाता, बैली के पास। उसने पॉजिटिवली बैली को अपनी तरफ खींच लिया, उसकी पीठ पर हाथ रखे। बैली ने भी तुरंत यान की पीठ पर अपने हाथ रखे। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और कहीं न कहीं यान परेशान हो चुका था। उसे ये बिल्कुल सहा नहीं जा रहा था कि होंगई उसका नहीं हो सकता, और जितनी ये बात उसे समझ आ रही थी उतनी ही तेज चुभ रही थी। उसके निशान फिर से जगमगाने लगे थे, जिससे यान बैली से अलग हो गया। उसने कहा, मैं अपने वादे का पक्का हूँ, मैं हर एक डंठल को सोने में बदल दूंगा। तुम आज रात के लिए सुरक्षित हो। यून, बैली ने यान को पुकारा। उसकी आंखों में उसे दर्द दिखाई दे रहा था। मैं ये, बैली ने बोलने की कोशिश की, पर यान उसकी तरफ झुक गया। उसे बोलने से रोकते हुए बोला, सो जाओ मिलर के बेटे। नहीं यून, रुको, मैं, क्या बात है, गलत, यून। बैली भरसक कोशिश कर रहा था यून के जादू से खुद को बचाने की, पर यान बिंग यून ने बैली को बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसे बिल्कुल कसकर पकड़ कर रखा जब तक कि वो पूरी तरह से सो नहीं जाता। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।